यूक्रेन में मोदी और रूस की धरती पर चीन के पीएम, ये दो घटनाक्रम अपने आप में काफी अहम है, क्योंकि एक तरफ जहां पीएम मोदी की मौजूदगी इस वक्त युद्धग्रस्त यूक्रेन की धरती पर है, तो वहीं दूसरी तरफ दुश्मन देश चीन के प्रधानमंत्री ने अपने पांव पुतिन के दर पर रख दिए हैं। सवाल ये उठता है कि क्या भारत का दोस्त रूस पीएम मोदी और जेलेंस्की की मुलाकात से नाराज तो नहीं है, और सवाल ये भी कि जब पीएम मोदी यूक्रेन के दौरे पर हैं, तो इस बीच चीन के पीएम क्या करने मॉस्को गए हैं। 2.5 साल से जारी रूस यूक्रेन जंग के बीच पीएम मोदी ने कीव पहुंचकर राष्ट्रपति जेलेंस्की से मुलाकात की है। 10 घंटे की ट्रेन यात्रा कर पीएम मोदी कीव पहुंचे। यूक्रेन दौरे पर पीएम मोदी और जेलेंस्की की मुलाकात की तस्वीरें भी सामने आई है। ये तस्वीरें अपने आप में किसी हेडलाइन से कम नहीं है। तस्वीरों में यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की पीएम मोदी को गले लगाते नजर आ रहे हैं। खास बात यह है कि करीब 6 हफ्ते पहले जब पीएम मोदी रूस की यात्रा पर गए थे, तो उनकी आलोचना करने वालों में जेलेंस्की ही सबसे आगे थे। बता दें कि एक दूसरे से मिलने के बाद दोनों नेताओं ने यूक्रेन के नेशनल म्यूजियम पहुंचकर जंग में मारे गए बच्चों को श्रद्धांजलि भी दी। श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर लिखा कि कोई भी जंग बच्चों के लिए सबसे ज्यादा विनाशकारी होती है। जानकारी के मुताबिक यूक्रेन में पीएम मोदी करीब 7 घंटे बिताने के बाद वापस लौट आएंगे। पीएम के यूक्रेन दौरे को लेकर दुनिया के हर छोर से प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही, जिसमें भारत का कट्टर दुश्मन चीन भी शामिल है। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने पीएम मोदी की यूक्रेन यात्रा पर तंज कसा है। ग्लोबल टाइम्स ने चीनी विशेषज्ञों के हवाले से दावा किया है कि भारत के पास ऐसी ताकत नहीं है कि वो यूक्रेन और रूस को एक साथ ला सके। उसने आगे लिखा है कि भारत की योग कूटनीति इस बार काम नहीं आएगी। लेकिन यहाँ सबसे हैरान करने वाली खबर रूस से सामने आई है। एक तरफ जहाँ पीएम मोदी यूक्रेन में है, तो वहीं दूसरी तरफ रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने मॉस्को में चीन के पीएम ली कियांग से मुलाकात की है। चीन के पीएम के साथ मुलाकात के बाद पुतिन ने कहा है कि रूस और चीन के बीच व्यापारिक संबंध लगातार विकसित हो रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि दोनों देश कई बड़े आर्थिक प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हैं। लेकिन यहाँ सवाल ये उठता है कि पीएम मोदी की यूक्रेन दौरे के ही समय पुतिन ने भारत के दुश्मन चीन के पीएम को अपने देश क्यों बुलाया। अब भले ही कुछ लोग ये कह रहे हो कि मोदी के यूक्रेन दौरे से पुतिन नाराज हैं, लेकिन असल में रूस की तरफ से ऐसी कोई भी प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है जो इन दावों की पुष्टि करती है। उल्टा रूसी मीडिया में तो ऐसी चर्चा है कि पीएम मोदी किसी मध्यस्थ के रूप में कीव नहीं गए हैं, बल्कि वे एक संदेश वाहक के रूप में यूक्रेन गए हैं। रूसी मीडिया का कहना है कि चूंकि कुर्स्क में यूक्रेन के हमले के बाद पुतिन ने जेलेंस्की से किसी तरह की बातचीत करने से इनकार कर दिया था, ऐसे में शांति समझौते के मामले में मोदी की भूमिका बढ़ सकती है। चीनी पीएम के रूस पहुंचने के पीछे जानकारों का मानना है कि अपनी सीमा के अंदर यूक्रेनी सेना की घुसपैठ के बाद रूस यूक्रेन समेत पश्चिमी देशों के खिलाफ अपने समर्थन में चीन जैसे देशों को खड़ा करना चाहता है। भारत के प्रति रूस की नाराजगी का दावा इसलिए भी झूठा लगता है क्योंकि वो भारत ही था जिसने तमाम पश्चिमी देशों और नाटो के खिलाफ जाकर पुतिन का साथ दिया था। तीसरी बार पीएम बनने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने सबसे पहले द्विपक्षीय यात्रा रूस की ही की थी। हालांकि तब भारत को पश्चिम की तरफ से काफी आलोचनाओं का सामना भी करना पड़ा था। बहरहाल इस वीडियो पर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वहीं तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।